जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। तो ठीक 1 साल बाद सफ़र पर चले हैं मम्मी को लेकर। जानवी और मैं 3 हम सफ़र यात्रा पर। वैसे तो ये सस्पेंस है लेकिन कोई बात नहीं, छोटा सा सफ़र है, वो भी शिमला तक का। आगे अगर मूड बना, भगवान ने चाहा तो चलेंगे। तो सफ़र शुरू करते हुए जय माता दी। जय माता दी। ठीक है माता, आशीर्वाद दे, बढ़िया सफ़र कट्टे। जानवी जी वो पानी की बोतलें दे दो, एक दादी माँ के। लो जी उधर अपनी जगह च रखो, जी कॉर्नर से जगह बनी हुई है, भी एक और रख दो। जय माता जय शंकर शंकर जय जय जय। टेंशन ना ला, बेफिक्र हो गए भाई, बेल्ट लगी हुई है, कुछ नहीं। चुन्नी कितने है? मेरी तो पिठैन गिल्ली हो गई। बेल्ट लगा ले भाई। अच्छा मुझे भी लगानी पड़ेगी? मैं चल तो दोस्तों चल पड़े सफ़र की ओर। सफ़र की सबसे पहले प्यास बुझाने के लिए HP पंप सेक्टर 20 और टैंक फुल कराकर चलेंगे। अभी मैं जानवी जी से बता रहा था कि अपनी गाड़ी, चलो ये सीधा स्टीयरिंग होगा तो चले। $724 किलोमीटर टू MT। तो इसको फुल करा लेंगे, फिर देखते हैं कितना डलता है, क्या करना है। असली सफ़र की शुरुआत कालका शिमला हाईवे से। कालका शिमला हाईवे बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो पंचकुला का जो ट्रैफिक था अब वो नीचे रह गया और हाईवे का ट्रैफिक ऊपर से। मैं आज से 20 साल पहले की स्टोरी सुना रहा हूँ कि जब हम बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में फंसते थे। और ये ट्रैफिक जाता था हिमाचल से जीरकपुर से दिल्ली या पटियाला है। जीरकपुर में तो खैर अभी भी बुरा हाल है, लेकिन कुछ फ्लाईओवर्स बन गए। दिल्ली हाईवे, चंडीगढ़ हाईवे, पटियाला हाईवे की किस्मत अभी चमकी नहीं है। अगर वो भी चमक जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाए। बहुत ही बढ़िया उम्दा ड्राइव। तो रास्ते में अच्छी चीज़ें आती जाएंगी, हम आपके दर्शन करवाते जाएंगे। भगवान करे कि इस बार हमारा थार का पहला टूर है सिटी से बाहर। बहुत ही बढ़िया निकले। माता वैष्णो देवी और मनसा देवी, जयंती देवी माता अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और जानवी जी को बेस्ट ऑफ लक करते हुए, अपनी माता को भी बताते हुए कि सफ़र कैसा लग रहा है। उनकी भी खूब यादें
याद करेंगे कि वो मेरे डैडी के साथ कैसे शिमला जाते थे, बसेस में जाते थे, अपनी कार में भी जाते थे। बीच में जब रुकेंगे खाने के लिए ब्रेक पे तो उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। जय माता। जय माता, जय वैष्णो माता। दोस्तों, पहला टोल देखते हैं कि उसमें हमारा फास्टैग चलता है कि नहीं चलता है। एक छोटा सा टूर अम्बाला का किया था, उसमें तो उसने 2 बार चला दिया, एक बार ब्लैक लिस्टेड दिखा दिया। ICIC की सर्विसेज बहुत ज़्यादा पुअर। 3 दिन हो गए, 48 क्या 72 आवर्स हो गए, अभी तक उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया। पहले चेसिस नंबर से चलता था, अब ये उसको नंबर अलॉट हो गया 2115, तो अभी भी ये दिखा नहीं रहा। वेरी पुअर ऑन देयर पार्ट। ना फोन तो मुझे दे दियो, पैसे देने हैं गूगल पे से। तो दोस्तों, देखते हैं अपनी गाड़ी का वेलकम कैसे होता है। जय हो, जय हो, जय माता दी, जय हो। ब्लैक लिस्टेड कहाँ है सर? फिर मैं क्या करूँगा? 500 प्लस है जी, 500 प्लस है जी। या तो आपने अभी रिचार्ज किया हो? नहीं, अभी नंबर अलॉट होए को 72 घंटे हुए। पहले टेम्परेरी नंबर था। चेक करो सर, बैलेंस लो दिखा रहा है। नहीं जी, बैलेंस लो नहीं है। तो दोस्तों, मॉनसून में बादलों का और पहाड़ों का संगम, बहुत ही बढ़िया उम्दा ड्राइविंग, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे कि बताया, पहाड़ों और बादलों का संगम। ये कुछ अनाड़ी लोग एकदम ही ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन इनके आगे भी ट्रक्स हैं। जितना मर्जी खुला हाईवे हो जाए, ट्रक्स के आगे तो सबकी बोलती बंद है। ओवरलोडेड ट्रक्स, महिंद्रा का स्वागत। महिंद्रा ट्रक्स। लीजिए दोस्तों, हिमाचल आपका स्वागत करने को तैयार। मम्मी जी, वेलकम टू हिमाचल। अभी वो गेट सा दिख रहा है आपको? मंदिर नहीं है, वेलकम है। देवभूमि है ना, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत। कितने अरसे बाद आ रहे हो हिमाचल? बहुत ज़्यादा। लो जी, वेलकम टू हिमाचल। फिर मम्मी से स्टोरी सुनते हैं, भाई कितनी देर बाद वो आ रहे हैं।
भी कितना लंबा लग गया, पता ही नहीं चले। 25 साल हो गए थे लंबे। तो दोस्तों, कालका शिमला हाईवे, उसका भी अपना ही लुत्फ है। जितनी मर्जी बार जाओ घूम लो, हर बार ऐसे ही लगता है कुछ नया ही एक्सपीरियंस। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हमें दोस्तों आशीर्वाद दें, ये मेरी थार का पहला पहाड़ों की तरफ टूर है। अच्छा आनंद लिया जाए। और पीछे जानवी जी बैठे अपने फ़ोन में मस्त, उनको भी कहा जाएगा कि भाई एक बार हेलो हाय तो कर लो। जानवी जी, जानवी जी निन्नी करने लग गए सुबह सुबह। अभी हमारा परवाणू बॉर्डर आएगा हिमाचल का, तो इसमें भी हम चेक करेंगे। इसी के लिए तो हमने हिमाचल के गाड़ी का नंबर लिया। ये हिमाचल वाले हिमाचल की गाड़ी को नहीं रोकते। तो जैसे मेरा एक सपना था हिमाचल में घर लेने का, तो इसकी शुरुआत पहले हमने गाड़ी से ही की। पहले हिमाचल के नंबर की गाड़ी। ओ माय गॉड, कितना ट्रैफिक! ओ माय गॉड, इतना ट्रैफिक! आज तो तुम शाम से पहले नहीं पहुंचते हो। खिंच दे भाई, खिंच दे वीरे। देख रहे हो मम्मी जी? देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है। सारी दुनिया आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जैसे आपने 4 दिन का प्रोग्राम बनाया और सारी दुनिया बना रही है। इसीलिए कहता होता हूँ सुबह सुबह निकल जाओ। चलो थोड़ी देर है। अपने को तो टिकट भी नहीं कटानी, बारों बार। ठीक है जी, ठीक है। हिमाचल का बॉर्डर, हिमाचल की एंट्री, हिमाचल की कार का। देखो पर्चियां कट्टन इत्थे तक आए हुए ने। कादे होटल दे ना, वो बैरियर है ना सामने परवाणू का। अच्छा भी कैश ही देना पड़ेगा। नहीं, मैनू नहीं है जरूरत। हो गया तेरा अपडेट? मेरा हिमाचल का नंबर है ना। अच्छा, बाहरली गड्डियां ਲਈ है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਤਾ 4000 ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਚੱਲ ਲਾਏ, ਚੱਲੇ ਲਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਓ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। तो दोस्तों, बारिशों का मानसून की शुरुआत, बारिशों की मानसून में शुरुआत और लोगों का वीकेंड्स पे एंजॉय करने का टाइम। और कुछ बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो जो किसी कारणवश नहीं जा पाए, जैसे हम नहीं जा पाए, तो अब वो लोग भी जा रहे हैं। इसीलिए रॉबिनजीत सिंह संधू टोल्स परवाणू, इसीलिए थोड़ी भीड़ है।
वैसे दोस्तों मैं बता दूं, ये वाली लेन हिमाचल एग्जम्प्टेड गाड़ियों के लिए होती थी, तो आज ट्रैफिक ज़्यादा है तो इसलिए कोई इधर से घुस रहा है। मैं जिस लाइन से जा रहा हूँ वो एग्जम्प्टेड है हिमाचल की गाड़ियों के लिए। तो इस प्रकार टोल के बाद रास्ता क्लियर, मंजिल बिल्कुल साफ। आगे गुस्सा ठंडा पड़ जावे से जहरी का, ओ सारे शहर में चले से या रोब गहरी का। मेरे आगे गुस्सा ठंडा पड़ जावे से जहरी का, ही सर्दी में पीवे जम ही गर्मी में बिस्की। हो मेरे बालों में थानेदार चलावे थार जी, मेरे बालों में ये थार में अब गाना चल रहा है। पहले ये हम गाना जिप्सी में सुनते होते थे। दोस्तों स्टिल इन ट्रैफिक जैम। वीकेंड्स का मतलब ही यही है कि खूब ट्रैफिक और दुनिया खूब यहाँ घूमने निकलती है। अगर मेरे साइड में कुछ सज्जन पुराने हैं, उनको पहाड़ टूटा हुआ दिख रहा होगा, उसे समतल ही कर दिया गया मेरे राइट हैंड साइड में, देख रहे हो। ये पहले बहुत ऊंचा पहाड़ था, पत्थर गिरते होते थे, तो उन्होंने उसको समतल ही कर दिया। अब इधर भी देखो, वो पत्थर दिख रहे हैं आपको फंसे हुए। रुक क्यों गया है भाई? तो दोस्तों ट्रैफिक जैम पे ट्रैफिक जैम। अभी तो जावली भी नहीं आया। अंकल जी का अजे दिल नहीं भरया, इन्नी तो ट्रैफिक जैम से कर लियो जो करना से। शिमला 70 किलोमीटर, सोलन 31 किलोमीटर। कौन है? दोस्तों पहुंच गए धर्मपुर। कसौली मोड़ पे आपका स्वागत। तो पहला पड़ाव एक बढ़िया सा लंच, और दादी माँ का भी फेवरेट है ज्ञानी का ढाबा। तो सोचते हैं कि पहला पड़ाव ज्ञानी के ढाबे पे ही रोका जाए, अगर उसमें सिटिंग अवेलेबल हुई तो।
गाड़ी बिल्कुल गेट पे रोक सके तो। वो सामने आ गया ज्ञानी जी का ढाबा। ज्ञानी जी का ढाबा, ज्ञानी जी का ढाबा। बिल्कुल ही एंट्रेंस पे हमें जगह मिल गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अम्मी जी। हाय करो, हाय। देखो इधर। हेलो है। तो कोई ज्ञानी के ढाबे की आपकी पुरानी याद है? हम तो कभी नहीं रुके ज्ञानी ढाबा। मैं और डैडी तो बहुत रुकते थे। हम राइड पे आए थे, सीधे ही जाते थे, 2-3 दिन रास्ते में कुछ नहीं खाते थे, बस सीधे शिमला जाकर करते थे। चलो जी, आज ज्ञानी का ढाबा जरा खुश्क सा लग रहा है, सूखा सूखा सा। रश नहीं होगा अभी waiting eagerly for the food. Waiting eagerly for the food. तो दोस्तों, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और लंच करने के बाद ज्ञानी के ढाबे से आगे की तरफ प्रस्थान। और अब हम थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद दादी माँ को बढ़िया सी चाय भी पिलाएंगे। लो जी। दोस्तों, ये चल रहा है धर्मपुर। जिनको ज्ञानी के ढाबे की जानकारी नहीं है तो ये धर्मपुर है। धर्मपुर से ही कसौली को रोड मुड़ती है और थोड़ा आगे जाकर धर्मपुर का ही ये है रेलवे स्टेशन भी आएगा। और थोड़ा सा और आगे जाने पे स्पातू के लिए मोड़ आएगा, विच इज़ अ कैंटोनमेंट एरिया। कैसा लग रहा है जी? बहुत बढ़िया, टेस्टी था खाना। अब दादी माँ अपना रिव्यू देंगे। कैसा था जी खाना? खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था। जितने की मुझे भूख थी मैंने खा लिया। मैं अक्सर खाने में देरी नहीं करती। तो थोड़ा सा मिस्सी रोटी हार्ड थी। नो डाउट बुजुर्गों के टीथ की भी प्रॉब्लम होती है और हाजमे की भी, और सफ़र के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा कम खाया मिस्सी रोटी। आगे कुछ आएगा, कुछ सॉफ्ट सा। कुलचा पसंद करोगे? 9 बजे घंटे 2 घंटे बाद सही। जब देखे जाएगी, जब भूख होएगी मैं तुम्हें बोल दूँगी। दोस्तों, ये है सामने उत्तर रेलवे धर्मपुर, रेलवे स्टेशन ऑफ धर्मपुर। और ये रोड जो हम ऊपर को ये साइड को गए, ये जा rही है स्पातू को। अगली रोड से भी आप जा सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ बेटर रोड। भारतीय शिख जानवी ने
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। गला खराब है। गला खराब से शिक का क्या लिंक है? काम नहीं है मुझे, दवाई भी नहीं ली मैंने। अब किसके बैग में है दवाई? इस वाले तेरे ऑगमेंटिन और सिट्रीजन, वो तो मेरे को भी दे सकती है। अभी रोटी खाएंगे। रोटी के बाद ही खाते होते हैं। पापा पानी नहीं पी सकती है, मेरा पेट फुल भर गया है। चलो कोई नहीं, जय माता दी। वैसे पीछे घुटन हो गई है। ओ माय गॉड, पापा जानवी जी के रिव्यू, जानवी जी के रिव्यू सुने जाएं महिंद्रा थार के रिगार्डिंग। इनके अकॉर्डिंग, ये वैसे खुद बोलेंगे, ये इनके अकॉर्डिंग कि पीछे ब्लोअर नहीं है तो मुझे बहुत गर्मी घुटन लग रही है। तो थोड़ा जोर लगा के बोला जाए जानवी जी। लो जी, जानवी जी अब अपना रिव्यू देंगे थार की बैक सीट का। बोलो जी, मुझे गर्मी लग रही है, घुटन हो रही है। जोर लगा के बोलो जी, यहाँ तक आवाज कहाँ आएगी। गर्मी लग रही है, घुटन हो रही है, सफोकेटेड फील हो रहा है क्योंकि वो एसी इधर तक आ नहीं पा रहा। सिर्फ दातिमा वाला थोड़ी सी हवा इधर आ रही है, इसलिए मुझे इधर होना पड़ा। ऐसा तो नहीं है, हमें ठंड भी लग रही है और ठंड जो आप आगे बैठे जो हो, एसी की प्रभाव होता है वो पीछे तक जाता है। मिस्टर आनंद महिंद्रा, यू नीड नॉट टू वरी। अभी अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, सामने एसी है पर मुझे हवा बिल्कुल नहीं आती। एसी की हवा नहीं आती होती जी, फीलिंग आती होती है। मुझे गर्मी लग रही है ना, मुझे सफोकेटेड फील हो रहा है क्योंकि ये विंडो खुल नहीं सकती। चलो आगे इसीलिए नहीं होता क्योंकि मेरे मुंह के आगे AC ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक हो? ठीक हो, ਢਾਸ ਲਾ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। आराम नाल ही बैठे हो। थोड़ी अगर पीछे ਨੂੰ करके सोना चाहते हो सो सकते हो। नींद नहीं आती। तुझे मोड़ के आएंगे, तेरे बने हुए रिश्ते ना तोड़ के आएंगे। दिल किया तो बोल देना, तुझे छोड़ के आएंगे। तेरी मौत चलाए और रात चलाए, इस बार भी तेरा पता था। भूल गए कि मैं ताश हूँ, इसी ताश का पता था। तेरा लौटना भी बुरा नहीं, तेरा छोड़ जाना भी अच्छा था। तेरा लौटना भी बुरा नहीं, तेरा छोड़ जाना भी अच्छा था। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो 3 दफा बोल दिया था। 3 दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हौसला का गाना था। मुझे लगा पर नहीं, वो सिंगल थोड़ा सा में। तो दोस्तों, सोलन शहर के दर्शन, सोलन शहर की ग्रीनरी आउटस्कर्ट्स में तो बहुत अच्छी मेंटेन की जा रही है। लेकिन देखिए वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सोलन शहर
तो अब कंक्रीट जंगल बन गया है। जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने जिक्र किया था, जब मैं मोहन शक्ति मंदिर गया था, कि मंडी और सोलन रिटायर्ड लोगों का शहर है। उसमें बहुत से रिटायर्ड लोग बस गए। दे वांट मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स एट देयर डोर स्टेप्स। तो मेडिकली फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा शहर माना जाता है और चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है। तो एक्स्ट्रा क्रिटिकल हालत में चंडीगढ़ भी ले जाया जा सकता है और पहाड़ों का मज़ा भी हो गया और एंजॉय भी हो गया और हेल्थ की केयर भी हो गई। बीच बीच में आपको झलकियां दिखेंगी सोलन शहर की, खूब कंक्रीट। बाकी जो बात रही बारिश की, मानसून की, तो वो तबाही सिर्फ न्यूज़ पेपर्स में, इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स पे ही दिखाई देती है। 100 में कोई घटना हो जाती है, पूरे हिमाचल को बदनाम कर दिया जाता है कि भाई साहब भारी भयंकर तबाही। क्यों माता जी? 26 तारीख तक तो इतनी वार्निंग थी, मतलब यूजलेस थिंग यार, इतना भी ना डराओ। बारिश का कोई खास नहीं हो रही। मनाली साइड आया तो है। वो कुल्लू में बादल फटा है बच्चे, बादल तो कुल्लू में फटेगा ही फटेगा। उसकी वैली इस तरीके से बनी हुई है, वो पहाड़ जब आपस में टकराते हैं मॉइस्चर बढ़ जाती है, तो वो अल्टीमेटली वैसे ही होगा। देखो सामने अगर आपको सोलन शहर का व्यू दिख रहा हो ड्राइव करते हुए, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों, सोलन शहर बहुत ही बड़ा शहर है ये। चंडीगढ़ से भी मुझे बड़ा लगता है ये मेरे साइड में आरटीओ और आईएसबीटी। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया हुआ, बताया था कि कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं। ठीक है जी। दोस्तों, पहुंच गए कंडा घाट। यहाँ से शिमला 25 किलोमीटर और जो मेरा राइट हैंड का मोड़ था वहाँ से रास्ता मुड़ गया चैल के। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें स्पेशल बर्फ़ी मिलेगी, बेसन वाली। उनका काम ही सिर्फ बेसन की बर्फ़ी का है। तो ये हमारा पुराना शहर कंडा घाट। ये है जी वो बर्फी की दुकान। सारी फैमिली सिर्फ बर्फी का काम करती है। एक इधर ऊपर जाकर भी है। अगर इस साइड से आए तो वापसी पे बर्फी ले लेंगे। शीशे की दुकान। कंडा घाट ठहरे हुए हैं।
कंडा घाट बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, उधर गेस्ट हाउस भी है। चाचा पैक करता था ये कंडा घाट रुक जाओ एक दो दिन। ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੋ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो मेरी मम्मी की पुरानी यादें, तो मेरे डैडी के चाचा जी होते थे, तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। बस इंजीनियर मिलता पता, चलो एक्सियन या जो भी है किसने भी अंदर से, तो वो उनके लिए बुक करा देते थे और ये अपनी समर वेकेशंस अपने जवानी के दिनों में एंजॉय करते थे। क्यों जी? चाइल भी गए हुए हैं, चाइल तेरे डैडी के नाम, चाइल तो तुसी भी गए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं तो बहुत ही गया है। नहीं गोल्डी बॉबी दोनों नाल सी और नहीं, मैं तो ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਹਿਲ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ 93 ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਰਚਿੰਗ ਫॉर ਫੂਡ, ਦੇਖਿਆ? शायद मैं देखा है। ਉਦੋਂ 93 ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ था। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ 2023 ਚ। लो जी XUV 500 को सलाम। कर दो जी, कर दो कर दो। आ गई जी बहरा यूनिवर्सिटी। वो शिमला जा ना, वकना घाट अजय तक कंडा घाट है, वकना घाट च वकना घाट। ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇਤ ਬਾਰਾ, ਕੁਰਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, XUV ਵਾਲਿਓ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ दोस्तों, कंडा घाट कंप्लीट होते सार कुछ हरियाली नजर आ रही है। तो आगे जाके वकना घाट भी आएगा, जहाँ बाहरा यूनिवर्सिटी है। मुझे याद है कि मैं गोल्डी के साथ आया था, जैसे आशीष इन में हमने यहाँ रोटी खाई थी, और यहीं कहीं कोई दोस्त था उसका, वो हमें प्लॉट दिखा रहा था। वो सामने देखो कितनी ग्रीनरी वाला पहाड़ है, तो उसने यही कहा था, सर आप यहाँ लो, कहाँ ट्रैफिक में फंसोगे, शिमला में जब जाना हो गाड़ी उठाओ और चले जाओ, बस पकड़ो 10-15 किलोमीटर और चले जाओ, आप यहाँ रहो, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे आज वो पुरानी यादें, पुराने दिन याद आ रहे हैं। यूजुअली हम रात को आते होते हैं ना शिमला हाईवे पे, तो इतना ज्ञान नहीं, याद नहीं आता, लेकिन अब मैं दिन में आया हूँ बहुत अरसे बाद, तो अब सब कुछ याद आ रहा है। नेशनल हाईवे 5, बहुत ही मज़ेदार सड़कें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो हमसे टोल टैक्स लिए,
और उससे हमारी सड़कों का निर्माण किया, बहुत ही अच्छा, उम्दा। अगर ये पैसे ना लेते, इसको वैसे मैं आपको बता दूं बॉट बोलते हैं, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। कोई प्राइवेट पार्टी आती है टेंडर के थ्रू, उसको टेंडर असाइन किया जाता है, वो कंप्लीट करता है और पैसे लेकर अपना प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालता है, बाद में 15-20 साल बाद सरकार को ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर ये ना होता तो भी हमें इतने ही पैसे लगने थे, फिर गाड़ी की रिपेयर उतनी हो जाती, टूटी सड़कें, दिस एंड दैट। मेरा एक और दोस्त था, क्लाइंट था बेसिकली, अमरजीत के क्या उसका नाम था, तो वो आर्किटेक्ट था, तो इनफैक्ट है। तो उसका भी एक शोगी में प्लॉट था, मैं और गोल्डी वहाँ पे भी गए थे शोगी में प्लॉट देखने। शोगी के पास ही वो अपना मंदिर है, बड़ा पुराना मशहूर, कौन सा वो मंदिर होता है, वो जैसे हनुमान जी का है तो जाकू वाला, एक वैसे ही एक बाहर भी है मंदिर, सिटी से बाहर है, शायद वो भी हनुमान जी का है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है बंदा कुछ? बस सौगे याद है भी रस्ते चाहती सी। शोगी का भी रेलवे स्टेशन है, पर असी रुके नहीं, अंदरों नहीं देखा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਜਿਪਸੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਿਕਲ ਲੈ ਤੂੰ। अच्छा मोबाइल बचा लें, तू नहीं ऑन करना तो सुमटी का, वैसे तो मुझे पता ही है पर 22 नंबर है ब्लॉक, वो मैंने सारे दादी माँ का भी फोन निकाल सकती है, उन्होंने भी भेजी हुई है वो। 15 किलोमीटर रह गए। इतनी पंजाबी सीखनी है ना पापा। पहाड़ नहीं ठीक है। कहाँ पे? मैं ये सामने कह रही हूँ। बादल ही है, उधर भी बारिश नहीं हुई, उधर भी यही हो रहा था। अच्छा घूम लेगी। तो दोस्तों ये जो भीड़ है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ग्रीन टैक्स के कारण है। बेचारी बस भी आगे खड़ी है, आपको व्यू भी क्या दिखाऊंगा। सुफना इंडस्ट्रियल एरिया शोगी, नो यू टर्न। चेक पोस्ट है भाई, ये चेक पोस्ट। पैसे भी मुक गए। वो गाना निकल पल सुन वड्डिया लाणेदारा, सिस्टम हिल गया शहर दा सारा। एक तां अखां डाके मारन, उत्तों भरी फिरा मस्कारा। समझी ना गाड़ तू बल्लिए, चौपर पड़े मार तू बल्लिए, गल्ला करदा खरियां खरियां। माइंड कंट्रैक्टर से सोलन च ना संजौली च, उत्थे रेड हो। आप चंडीगढ़ के बाहर भी जाते थे रेड पे? और क्या
तो कभी रेड लेना। ऐसे ही किसी के भी घर में मार देनी होती है। ऐसे ही कमिश्नर लेवल तक पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, CID ब्रांच होती है कभी इनकी, संगरूर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं उसे। पंजाब च भी जाते तो थे। जितनी रेड इन्होंने मारी है, मतलब कितने लोगों के घर पे रेड मारी है? बहुत तो निकलते थे फिर पैसे उनके घर से? बहुत अब तो कुछ वैसे ऑनलाइन हो गया, अब कहाँ रेड पड़ती है? नहीं, अब भी रेड होती है। कहाँ पे लिखा है भी ऑनलाइन हो गया, रेड नहीं होगी। तो लोग कैश कहाँ रखते होंगे ना इतना? वाइन कंट्रैक्टर के घर से बहुत कुछ निकला। नंगल भी में गई भी हैं, उनको लुपला गए। शिमला में गुच्छी का बिजनेस करते थे कोई, किसका? गुच्छी, जिस तरह तुसी मशरूम का। ये है हिमुडा कॉलोनी, पहले तुम ध्यान से देख लो। वेलकम तारा देवी टुट्टू, कहाँ है तारा देवी? अभी आगे आएगा तारा देवी। वैष्णो माता की कथा चल रहा है। तारा देवी तारा माता होंदी है। अब वो मतलब देवी या माता एक कोई गल है। ये आ गया भाई तेरा सोगी। हाँ भाई, ये जरा यू टर्न नीचे को लेकर, यहाँ रोटी खाई थी मैंने रमन, यहाँ मेरी जिप्सी खड़ी है, खड़ी फोटो में तो खड़ी हुई है। ये नीचे को जाके यू टर्न है, यहाँ पे तेरे को सस्ती ज़मीनें मिल जाएंगी। लोग तेरे को 99 साल की 50 साल की लीज दे देंगे और वहाँ पे तुम अपना करो भाई, घर बनाओ। तेरी 2-3 पुश्तें तो निकल जाएंगी। इसकी बाजार की बना ले बच्चे, 50 साल में 2-3 पुश्ते के। इनकी बना चल्ली वाला। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है। शिमला के आउटस्कर्ट्स पे सामने बुरा हाल ट्रैफिक का, और साइड में एक बेहतरीन वैली, खड्ड जिसको पंजाबी में कह सकते हैं। बहुत बढ़िया बादल और ग्रीनरी। दोस्तों, शिमला में आपका स्वागत। शिमला शहर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका शिमला शहर में कसुम्पटी की ओर रवानगी डालते हुए। शिमला 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 कसुम्पटी। ये रोड किसी जमाने में यहाँ से टूट गई थी, सारा पहाड़ी ही बैठ गई थी, पता है? सारी पहाड़ी बैठ गई थी। थोड़ा आगे जाएंगे ना बताऊंगा। फिर उन्होंने सिंगल वे कर दी थी, यहाँ पैच लगा होगा आपको दिखाई देगा, यहाँ से ये भी हो सकती है। विश्व कॉटन स्कूल। BCS आ गया। ये है ऊपर बिशप कॉटन स्कूल।
कितनी दूर दिखा रहा है अभी? ये हिमुड़ा कॉलोनी, इंटरनेस कॉलोनी नीचे। ठीक है जी, किधरों भी रास्ता है गैस एजेंसी के नाम। देख इसकी फोटो ले, क्या शिमला भाई। घाटी आ गई भाई 3 किलोमीटर। समझ नहीं आया है कैसे हो सकता। जो उसने भेजा है मैं वही डायरेक्शन बस ऊपर में एक रास्ता आएगा, ऊपर जाएगा। देख, 2 रोड डिवाइड हो रही है। ऊपर को चढ़ना है, मुझे याद है, इसी सिंह तंदूर से ही याद आ गया। कट ला या रोक ला। वीडियो तो दोस्तों, कुसुम्पटी का रास्ता, साइड में पंथा घाटी और विकास नगर। विकास नगर का तो कभी मैंने नाम नहीं सुना, ऐसे ही झूठ बोलूं। पंथा घाटी तो मैंने फिर सुनी हुई है। जस्ट लाइक ए चंडीगढ़ कंक्रीट बिल्डिंग्स है। और ये रास्ता अब जा रहा है कुसुम्पटी की ओर। 600 मीटर पे हमें कुसुम्पटी आ जाएगी। In 200 meters, slide left onto Vikas Nagar, STA Complex Road. कुसुम्पटी और मैली। Take the next left onto Vikas Nagar, आई ऊपर नो जाती है, then continue straight यही है to Corporation Bank. बस। ये कुसुम्पटी है, विकास नगर का नहीं मुझे आइडिया। जो उन्होंने लोकेशन भेजी है उसमें लिखा है विकास नगर एसडीए कॉम्प्लेक्स। बस तू पहुंच गई, अब तेरे को ले जाऊंगा। पहुंच गई तू। ये सामने सेल टैक्स चंडीगढ़ अपने हिमाचल Straight का। past Corporation Bank ATM, then slide right. ये पहुंच गए। इधर को है, बोला उसने। नहीं अभी सीधे ही इधर कॉर्नर पे इधर को जाएगी। Head
ने उल्टा बोला, रिवर्स लो बोला ना, फिर बोला था ना इधर को जाना। पहले वो सीधा ही कह रही थी यार। मैं तो तेरे को पहले ही बता दिया था, बच्चे नीचे जाके ही है। गाड़ी बता कहाँ मुड़ेगी तू, कह रहे हैं ना। ये जिप्सी भी तो बोल रहे हैं। कुछ नहीं होता तो बोल। अब दिखा, किधर को दिखा रहा हूँ, इधर को कह रहा मोड़ से। तेरी गाड़ी भी नहीं मिलेगी इधर से, पीछे से आना पड़ेगा। तो पहले देख ली, सीधा ही कह रहा है आप। इसको पूछे लिखा तो एनकाउंटर गेस्ट हाउस, ठीक है। कसुमटी यही है ना जी, एसडीए कॉम्प्लेक्स, एसडी। हाँ बस ठीक है, सामने देखो एनकाउंटर गेस्ट हाउस लिखे है ना। बस मैं पहले ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਵੀ ਨੂੰ। गेस्ट हाउस दिख गया, देखा आज फ्राइडे है, तेरे को जगह ही नहीं मिलनी। नहीं समझे? ब्लॉक नंबर 22। Your destination is on the right. टेंशन ना लो, सही जगह ते गड्डी दा ला लेंदे। वो पहले ही रो रही है, गाड़ी कहाँ लगा दी, गाड़ी कहाँ लगा दी। ठीक है जी, तो मैं पूछ के आया। तो दोस्तों पहुंच गए शिमला, एसडीए कॉम्प्लेक्स कसुमटी। बस हो गया ना बच्चे। दोस्तों पहुंच गए गेस्ट हाउस शिमला में, और इस प्रकार से वहाँ का व्यू बहुत ही ब्रिलियंट, उम्दा। तो दोस्तों पहुंच गए शिमला,
अपने अड्डे पे प्रस्थान कर गए, पहुंच गए। अब थोड़ी सी मुझे घुटन टाइप सी लग रही है, हो सकता है ये रूम कब से बंद हो। और ये फ़ैन दिखाया जाए कि शिमला में भी इतनी तब्दीली हो गई कि अब फ़ैन भी चलते हैं। ये वैली व्यू है। वैली व्यू में वैसे मैंने सीन दिखा दिया, पता नहीं शीशे में से दिखाई देता है क्या नहीं। ठीक है जी, व्यूज लो जी। कैसा है इनका, बहुत अच्छा, कैसा रहा थार का पहला टूर? अच्छा है। कंफर्ट में कितने दोगे 10 में से? 8 तो दे ही देगा। और 2 नंबर क्यों काटोगे? पीछे बैठने की प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम फिर 8 10 में से 8 क्यों मिले? क्योंकि पीछे सफोकेशन होती ना है। कर लो। नहीं, ये पहली बार में जब मिलते हो सच्चे मार्क्स मिलते हैं। चलो आप ही सही। पीछे सफोकेशन होती है, पीछे हवा नहीं जाती। रास्ता सीधे ये रास्ते पे रुकना हो। तो ट्रैफिक जैम तो होता ही है हर जगह। वो भी पुलिस वालों ने बैरियर लगाए होते हैं तो स्लो हो जाता है। और वो भी ज़रूरी है हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। अभी पुलवामा होके चुका है, इंसिडेंट ना हो जाए। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों, आपके सदके, आपकी ब्लेसिंग, सही सफ़र हुआ। शुरुआत है अभी। आज तो मुझे लगता नहीं हिम्मत होगी कहीं जाने की। कसुंती में इधर ही आसपास घूम लेंगे, वॉक कर लेंगे और फिर कल का प्रोग्राम बनाते हैं क्या कैसे, बारिश है कि नहीं है। चलो जी, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाय बाय। रामन ने बताया ना, चलो कहता होगा ना जी, चलो मैं वो बुलाई। इसमें दोस्तों अपनी तैयारी घर से पहाड़ों में चेरिश करने का मतलब, ये खुली अपनी ब्लैक टॉप गोल्ड। अब जो इसकी खोलने की आवाज़ आती है ना, टक देने, उसका स्वाद ही कुछ और है। ब्लैक टॉप गोल्ड। मोटा जाए तो बढ़िया जाए, पंजाबी पैग पाइए। हाँ, इसका स्वाद ही बड़ा न्यारा है। ले भैया मेरी माता का, ये जानवी जी का नींबूज, ये मेरी माता का लाहौरी जीरा। बैठ के, और ये पड़ा अपना बिस्लरी। नरेंद्र शर्मा, चीयर्स टू शिमला, लॉन्ग लिव हेल्दी रिलेशनशिप। जय माता दी। वाह, वेरी नाइस, स्मूथ, टेस्टी, बहुत बढ़िया। कड़वाहट तो है ही नहीं, इसके तो साले 6 पी जाओ तो भी नहीं चढ़ती। ये चीज़ है ये, और पीनी भी यही चाहिए, स्मूथ लाइट, ताकि सुबह पेट भी खराब ना हो। सीधा कर दो उनका। सुबह उनका अपना पेट भी खराब ना हो, हवाड़ सी भी ना चढ़े, और बड़ा बंदा एंजॉय करे चीयरफुल से। आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्लैक गोल्ड, बट आई रियली लाइक इट।
बहुत ही बढ़िया उम्दा रियली स्कॉच है। इससे बढ़िया मुझे तो लगती नहीं, और ये चढ़ती भी नहीं, सिर भी नहीं पकड़ता। हाय हाय हाय। आगे से जो बंदा सुबह सुबह उठ के वादे करता है शाम को फिर तोड़ता है, अगर आगे से कभी दारू नहीं पीता तो पियो तो ढंग की पियो, नहीं तो दोस्तों मत पियो। और बच्चे इससे बिल्कुल तवज्जो ना दें। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स हु आर बिलो 18 ईयर्स। इनफैक्ट इंडिया में 25 ईयर्स से नीचे ना लिख कर सर्व हो सकती है ना बिक सकती है, बट हु फॉलोज गॉड नोज। 18 से नीचे तो चलो नहीं देते, थोड़ी सख्ताई है, लेकिन 25 से नीचे भी नहीं मिल सकती, स्पेशली इन बार्स। अगर आप किसी बार में जाओगे तो आपको 25 से नीचे सर्व भी नहीं हो सकती। सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द यंगस्टर्स ऑल्सो whose are below 25. So enjoy and cheers. One more sip. Wow. और इसको सैलेड के साथ लो, मूंगफली ग्राउंडनट के साथ लो, और तली फली। ये वैसे मैं इसका भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है, इतनी ज़्यादा वो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। बीपी वाला बंदा तो भूल के ना ले इसे, बीपी शूट कर जाएगा सीधा ही। अगर 100 तो 100 प्लस हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 पे आपको जीभ के नीचे दवाई रखनी पड़ती है, इसलिए ये बिल्कुल ज़्यादा मज़े में ना ले। सैलड इज़ द बेस्ट डाइट। और अगर बहुत कम घी में नॉन वेज बना हो, यू कैन ट्राई वंस इन अ मंथ और वंस इन फोर्टनाइट। ओके दोस्तों, गुड बाय, एंजॉय योर डे। जय माता जी। ठीक है, लाहौरी जीरा खट्टा खट्टा हो जाएगा, भुख भी लगेगी, एपेटाइजर होता है। चलो जी, और जानवी जी का नींबू। ले भाई जानवी सेठ अब अपनी नींबूज खोलते हुए, और जानवी जी अपना नींबूज टेस्ट करते हुए। तो दोस्तों, मेरे बचपन के बादल मेरी खिड़की के आसपास घूम रहे हैं। वो सामने की लाइट है वो भी क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन आप मुझे पहचानने की कोशिश करें। 1982 का नरेंद्र शर्मा, वो बचपन में जिसके साथ बादल भागते थे, और आज वही मौसम है। वो नीचे आपको हल्की सी लाइट दिखेगी, और सुबह मैंने इतनी बड़ी वैली और इतने बड़े फ्लैट्स दिखाए थे, उन सब फ्लैट्स को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई बिल्डिंग। और ये सिर्फ एक लाइट सामने की दिखाई दे रही है। नीचे से कोई भाई साहब भी जा रहे हैं, वो भी धुंधले दिखाई दे रहे हैं। मेरे को नेकेड आई से दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सब कुछ गायब। खूब तगड़ा मानसून चल रहा है, और शिमला इन मानसून, इसकी हेडिंग भी यही होने वाली है, शिमला इन मानसून। नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही। मज़ा आ गया दोस्तों। झमाझम घमाघम और जो भी मैं कहूँ, छपाछप बारिश के बाद सारे बादल 1982 की मेरी यादें ले गए, और मैं फिर वहीं 2025 में वापस आ गया।
जहाँ पर बादल तो चले गए लेकिन वो दृश्य ज़रूर दिखा गए जिसको मैं देखकर गदागद हो गया। गदागद, बहुत खुश हुआ। बस एक यही लाइट दिख रही थी, इसके अलावा कुछ भी वैली में नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि यार शिमला की वैली में सिटी ऑफ लाइट्स ही ना दिखाई दें। तो आप भी देखिए, अभी रात के 9:35 9:30 हुए हैं और मज़ा आ गया। आजकल मैं मज़ा आ गया इसलिए बोलता हूँ, जो ओल्ड मॉन्क वाले अपने मोहन, शक्ति मोहन वाले हैं तो वो ऐसे ही बोलते हैं, रॉकी मोहन। आई सजेस्ट आप रॉकी मोहन साहब को ज़रूर फॉलो करें। ही इज़ फॉन्ड ऑफ फूड और बहुत ही डिलीशियस थिंग्स दिखाते हैं इनफैक्ट। एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मट्ठी। जो पंजाबी बंदे हैं वो मट्ठी भली भांति पहचानते हैं, और 1-2 वीडियो देखो तो आप पहचानोगे। वेरी गुड। ये अभी भी बादल छटे नहीं है, पता नहीं अंधेरे में आपको बादल दिखाई दे रहे कि नहीं, बिजली कड़कती दिखाई दे रही कि नहीं, लेकिन मज़ा आ गया। अब हमारी बेल बज गई, डिनर भी आ गया, तो लेट्स हैव अ फूड। बाय बाय। तो दोस्तों, गुड नाइट फ्रॉम शिमला with good lights and the time is 10:35। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लेकिन नरेंद्र शर्मा स्टिल सर्चिंग, वही जो बादल मेरा स्वागत कर रहे थे मेरी खिड़की पे, बरसने के बाद बादल गायब और लाइटें दिखनी शुरू हो गई। एनीवेज, आई लाइक इट एंड आई एंजॉइंग द वेदर। Thank you God for a lovely moments along with my mom and Janvi. Thanks. Hopefully we will keep on enjoying the lovely moments. Bye bye. Good night.